अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पायनियर साइंस एकेडमी। मैं हूं आपके साथ शकील राजपूत। मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स क्लास 9th का इजी सॉल्यूशन। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 को। तो 1.2 के हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे, जो रहते हैं क्वेश्चन उनको डिस्कस करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट कि हमने ये वाला p और ये q जो है वो फाइंड करना है इस साइड को सॉल्व करके। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हम ले लेते हैं 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 के। अब इतने क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि बटे के नीचे वाली जो रकम थी उसको हमने जो है वो सॉल्व किया था और खत्म किया था। तो इधर हम क्या करेंगे कि उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके बाद क्या है कि हमें पता है कि ऊपर वाली रकम जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है और नीचे वाली रकम जो है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो है 8 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, दरमियान में माइनस 8 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, दरमियान में फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और दरमियान में प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में हमारे पास जो है वो बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो है वो कैसे हुआ है, तो 8 जब आपका इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। 8 आपका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 मल्टीप्लाई 3 इसके रूट 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाली रकम जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 4 मल्टीप्लाई 3 इसके रूट 2 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। फिर ये वाली रकम जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 3 स्क्वायर रूट 2 है, ये भी 3 स्क्वायर रूट 2 है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे। नीचे हमारे पास जो हमने फार्मूला यूज किया a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 सॉरी 8 4 जो है वो 32 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास जो है कितना हो जाएगा, माइनस का 24 स्क्वायर रूट 2 के। नेक्स्ट आपका 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 स्क्वायर रूट 2 के और इसका 3 का स्क्वायर रूट अलग कर, 3 का स्क्वायर अलग कर दें और स्क्वायर रूट 2 का अलग करें। तो ये मैं इतना जो है आपको रफ में करके दिखा देता हूँ कि 3 का स्क्वायर अलग कर देंगे और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलग कर देंगे, इसके साथ कैंसिल होगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 2 और यहाँ पे हमारे पास जो है कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो है मैं लिख देता हूँ 18 ओवर ये 32 है। 4 का स्क्वायर जो है हमारे पास 16 बन जाएगा और ये अभी हमने यहाँ पे किया है इसको, तो सेम वही है, ये हमारे पास जो बटे में कितना आ जाएगा, माइनस का 18। अब ये वाला 32 और ये 18 दोनों प्लस किए हैं तो ये हमारे पास 50 हो जाएगा, माइनस ये 24 है और ये 12 है, ये आपके पास 36 के रूट 2 हो जाएगा और बटे में आपके पास क्या आ गया है, माइनस का 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि बटे से ये -2 खत्म करना है। तो -2 कब खत्म होगा, जब हमें इस जैसा 2 ऊपर मिल जाए। तो मैं ऊपर 2 कॉमन ले लेता हूँ, पीछे मेरे पास कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट 2 के और बटे में मेरे पास है माइनस का 2, ये 2 तो 2 के साथ कट जाएगा, पीछे मेरे पास माइनस रह गया है 25 माइनस 18 स्क्वायर रूट 2 के। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 25 प्लस का 18 स्क्वायर रूट 2 के। तो ये भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई, हमने बटे के नीचे से स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया। अब हम इसको करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो माइनस का 25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 जो है हमारे पास इक्वल हो जाएगा b प्लस q स्क्वायर रूट 2 के। अब हम इनको कंपेयर करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख लें कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो आपका जो है ना बगैर स्क्वायर रूट वाला जो फैक्टर है वो बगैर स्क्वायर रूट वाले के साथ और जो स्क्वायर रूट वाला है वो स्क्वायर रूट वाले के साथ कंपेयर होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा माइनस का 25 इक्वल है p के और 18 स्क्वायर रूट 2 जो है वो इक्वल आ जाएगा q स्क्वायर रूट 2 के। आपको उसने कहा था कि आपने p और q की वैल्यू बतानी है, तो p और q की वैल्यू कब आएगी, जब ये स्क्वायर रूट 2 जो है वो हमें खत्म करना पड़ेगा। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो q की वैल्यू क्या आ जाएगी,
18। तो यहाँ तक हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया है। बहुत आसान जो है वो इसकी ट्रिक थी। तो उसके मुताबिक नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हम डिस्कस करने लगे हैं। तो उसमें वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि सिंपलीफाई द फॉलोइंग। हमने इसको सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई कर लेते हैं। बहुत आसान है, सॉल्यूशन है हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि इसकी ना फैक्टराइजेशन करनी है कि अब 25 के हमने फैक्टर निकालने हैं, 243 के, 16 के और 8 के। तो 25 जो है हमारे पास वो तो बड़ा इजी है कि आपका 5 पे जाएगा तो 5 5 25, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5 का स्क्वायर और ऊपर पावर कितनी है 3/2 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपके पास है 243। अब 243 जो आपके पास 3 पे जाएगा तो ये 81 बन जाएगा। फिर आपके पास ये जो है 3 पे जाएगा तो 27, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3 और फिर 3 पे जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 4 और ये 5 टाइम, तो ये 3 की पावर 5 बन जाएगा। तो 243 आपके पास जो है वो इक्वल आ जाएगा 3 की पावर 5 के। तो इधर जो है वो मैं लिख दूंगा 3 की पावर 5 और ऊपर पावर कितनी है 3/5 के। बटे में आ जाते हैं, तो बटे में हमारे पास है 16, तो 16 को कर लेते हैं। तो ये 16 हमारे पास आ जाएगा 8 4 2 और 1 के। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 की पावर 4 हमारे पास जो इक्वल आ जाएगा 16 के। तो 16 की जगह पे मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 4 और ऊपर मेरे पास आ जाएगा 3/4 के। 8 की फैक्टराइजेशन इससे नीचे देखते हैं तो 3 की पावर 3 जो है हमारे पास सॉरी 2 की पावर 3 जो है वो हमारे पास जो है 8 बन जाता है। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3 और ऊपर पावर आ जाएगी 4/3 के। अब देखें कि पावर के साथ पावर जो मल्टीप्लाई होती है, तो ये 2 आपका इस 2 के साथ, ये 5 इस 5 के साथ, ये 4 इस 4 के साथ और ये वाला 3 इस 3 के साथ जो है वो कट हो जाएगा। पीछे मेरे पास जो है वो रह जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 के। इधर हमारे पास जो है वो रह जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 के। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास जो है 5 की पावर 3 जो है वो क्या होती है, तो हम देख लेते हैं कि 5 की पावर 3 जो है वो 125 आता है। तो हमने कैलकुलेटर से एक वेरीफाई भी कर लिया है। 5 की पावर 3 125 और 3 की पावर 3 जो है वो 27 आता है। बटे में 2 की पावर 3 जो है वो 8 आएगा और 2 की पावर 4 जो है वो 16 आएगा। तो 16 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो हमारे पास 128 आ जाएगा। अब 2 की पावर 4 जो है आपके पास जो है 16 है। 2 की पावर 4 यहाँ से और 2 की पावर 3 यहाँ से, 2 की पावर आप डायरेक्ट 7 कर लें तो वो आपके पास जो है वो 128 बन जाएगा। ठीक है, तो आपने जो है वो 2 की पावर इधर 2 की पावर आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी 128। अब 125 जो है आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 27 के साथ, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 3375 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ना कुछ जो बुक्स है ना उनमें इशू है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे ना 3 दिया हुआ है और कुछ जो है उनमें ना यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो 3 के साथ अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो एज इट इज ये आंसर आता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ना 5 करके देख लिया, मैं ना यहाँ से चेंज करने लगा हूँ, इस 3 की जगह पे मैं रेड करने जा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप 5 करते जाएं, तो अब जो है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 जो है ना आपके पास 2 की पावर 5 जो है 32 बन जाता है। ठीक है, जब आप 32 को जो है ना वो 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो आपके पास 512 आंसर आएगा। ठीक है, तो नई बुक है, नया करिकुलम है, तो मिस्टेक्स हैं तो उन मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग जो मिस्टेक होगी मैं उसके साथ भी आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा और जो एग्जैक्ट आंसर आपका पीछे होगा उसके साथ भी करके दिखा दूंगा। मतलब कि कुछ बुक्स जो है उसमें यहाँ पे 3 दिया हुआ होगा तो उसके साथ आप करेंगे तो एंड पे 128 आएगा बटे में, और अगर आप 5 के साथ करेंगे तो एंड पे 512 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट 2 है, तो ये हम देख लेते हैं। बहुत आसान है ये भी। तो हमने क्या करना है, जो स्क्वायर रूट है ना वो या जो पावर है ना हमने बेसिकली उसको जो है ना वो चेंज करने की कोशिश करनी है।
तो ये हमारे पास जो है वो 54 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है 27 है, उसके ऊपर पावर जो है वो 2x है, और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अगर आपके पास स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ पे 3 ना दिया हो तो आपके 1/2 लिखते हैं, अदरवाइज जो पावर दी हो वो एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास 9 जो है 9 की पावर x जमा 1 है, तो आप 3 की पावर 2 जो है वो 9 लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर पावर x जमा 1 आ जाएगा, जमा 216। 3 की पावर 2x अलग कर दें और 3 की पावर -1 जो है वो आप अलग कर दें। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई 27 जो है, इसके हमने पिछले क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन की थी। 27 9 फिर 3 आपके पास जो है 3 की पावर 3 बनता है, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, ऊपर 2x आ जाएगा, और ऊपर होल के ऊपर पावर हमारे पास जो है 1/3 है। बटे में हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 के प्लस आपके पास ये 216 हो जाएगा, ये 3 की पावर 2x है, और बटे में आपके पास आ जाएगा 1/3। अब ये 3 की पावर -1 थी, जब बटे में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 216 को हम 3 पे तकसीम करेंगे, ये जब इसके साथ कट होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर क्या आएगा तो हम देख लेते हैं। 216 तकसीम 3 करेंगे तो हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा 72 के। ठीक है, तो इसको अब हम जो है ना फर्दर आगे लेके चलते हैं, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। हमारे पास यहाँ पे कितना है 72 आ जाएगा, ये वाला 3 आपका इस 3 के साथ कट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो बच गया है उसको हम देख लेते हैं। तो ये एक तो 3 की पावर 2x आपके पास बच गया, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, और नेक्स्ट आपके पास 54 बच गया है, वो मैं 54 जो है वो बाद में लिख देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये आ गया है 3 की पावर 2x अलग और 3 की पावर 2 अलग हो जाएगा, प्लस आपके पास 72 और 3 की पावर 2x आ गया। अब 3 की पावर 2x प्लस मल्टीप्लाई 54 के, अब 3 की पावर 2x इधर भी है इधर भी है, दोनों में से 3 की पावर 2x कॉमन ले लें, पीछे आपके पास रह जाएगा 3 की पावर 2 मतलब कि 9 और 72 के। अब यहाँ से आप देखेंगे ये आपका 3 की पावर 2x इस 3 की पावर 2x के साथ कट हो गया, पीछे आपके पास रह गया है 54, तो ये आपके पास 54 72 और 9 आपके पास जो है वो 81 बन जाएगा। ठीक है, फर्दर आप इसको जब डिवाइड करेंगे कट आउट करने की कोशिश करेंगे तो कट ये हो जाएगा, कट होने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग आंसर है वो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 27 पे कट हुआ है, तो 27 2 54 होता है, 27 3 81 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 जो है वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 की तरफ। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, तो ये हम देख लेते हैं, बहुत आसान है ये भी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है 216 के भी हमने जो है ना वो पीछे कुछ क्वेश्चन में उसकी हमने फैक्टर बनाए थे, तो 2 की पावर 6 जो है ना हमारे पास 216 बनता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या वाकई 2 की पावर 6 जो है वो 216 बनता है या नहीं। 2 की पावर 6 जो है वो तो 216 आपके पास नहीं बनता, तो आप जो है ना 216 के फैक्टर बनाते हैं ना, तो 6 की पावर 3 जो है ना वो आपके पास बन जाएगा 216 के। ठीक है, तो आपने ये वाला प्रोसेस जो है इसका करके देख लेना है। 216 के आप ये फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास 6 की पावर 3 आ जाएगा, तो इस 216 की जगह पे मैं 6 की पावर 3 लगा देता हूँ, और ऊपर आपके पास 2/3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 25 जो है उसको हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, 5 की पावर 2 जो है वो 125 होता है। बटे में हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट में जो है वो वैल्यू आ गई है। डेसिमल पॉइंट में जब वैल्यू आए तो आपने क्या करना है कि 0.04 आपको दिया हुआ है, आपने कैलकुलेट करना थी, आपके पास 1/25 आएगा। ठीक है, तो आपने इसकी जगह पे जो है 1/25 लगा देना है, और ऊपर पावर कितनी है -3/2 के। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 0.04 जो है आपके पास इक्वल है 1/25 के। अब यहां से आपका ये 2 इस 2 के साथ, ये 3 इस 3 के साथ कट हो गया है। पीछे अब हमारे पास जो रह गया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 6 की पावर 2 रह गई और यहाँ पे 5 रह गए। इधर आते हैं तो अब हमारे पास जो है क्या है 1/25 है, पावर -3/2 है, तो हम 25/1 करके पावर जो है वो पॉजिटिव कर लेते हैं। ये काम हम जो है वो स्टार्ट में करके आ चुके हैं कि अगर हमारे पास पावर ऊपर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कब होगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली हम ऊपर कर दें तो वैल्यू हमारे पास जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब 6 की पावर 2 जो है वो वैसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई 5 जो है वो वैसे लिख दें या 5 की पावर 1 लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बटे के नीचे 1 है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, तो 5 की पावर 2 और 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप जो है
6 की पावर 2 ऊपर रहने दें, नीचे हमारे पास जो है 5 की पावर 3 रह जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब ये वाला 5 की पावर 3 कैसे है, ये 2 2 के साथ कट गया तो पीछे 5 की पावर 3 रह गया। यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2 एज इट इज रहेगा, और यहाँ भी हमारे पास जो है 5 की पावर 2 आ जाएगा। अब 6 की पावर 2 जो है वो 36 होता है, तो उसमें हमने तो 36 वाली साइड पे जाना नहीं, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमने कैंसिल करने हैं। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ और ये स्क्वायर रूट के साथ जब कैंसिल होगा तो हमारे पास जो आंसर बच जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6/5 के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 हमारा जो है वो सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ भी आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट की तरफ, और आज के लेक्चर का इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट हम देखते हैं, बहुत आसान सॉल्यूशन है ये भी हमारे पास। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फिर मैं लिख दूंगा कि मैंने कौन सा फार्मूला जो बनाया है। कि ये हमारे पास जो है a की 1/3 और ऊपर पावर में 2 कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास माइनस का 1/3 और b का 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ b की 2/3 और ऊपर पावर 2 के। अच्छा, फार्मूला जो मैंने बनाना है वो कौन सा बनाना है, a जमा b a की 2 माइनस ए बी जमा b की 2 इक्वल होता है a की 3 जमा b की 3। तो मैंने जो है वो फार्मूला ये वाला बनाना है। ये वाला फार्मूला बनाने के लिए इससे मैं ये कैसे बनाऊंगा, तो ये आपका a b वैसे आ गया। आप यहाँ पे जो है वो कह लें कि a आपके पास जो है वो 1/3 है फार्मूले के अकॉर्डिंग, और b आपके पास जो है वो है 2/3 के। तो ये आपका a जमा b आ गया, ये आपका a का स्क्वायर आ गया, ये a b आ गया माइनस का इसके अकॉर्डिंग, और ये b का स्क्वायर। अब a हमारे पास जो है वो 2/3 था, तो पावर के ऊपर पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है, तो मैंने a को 1/3 कर दिया, इस a के अकॉर्डिंग और ऊपर पावर 2 दे दी। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस एज इट इज ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ये दोनों जो है वो सेम आ गए हैं। यहाँ पे b की पावर 4 थी बटे 3, और मैंने क्या किया है कि b की पावर 2 और होल के ऊपर पावर 2 दे दी है। तो ये भी पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 2 से मल्टीप्लाई होगी 4 हो जाएगा, और बटे में हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। तो इस कंडीशन के मुताबिक मेरा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जब फार्मूला कंप्लीट हो गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की 1/3 और होल की पावर 3 के माइनस प्लस, और b की 2/3 होल की पावर जो है वो 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो देखें कि ये वाला 3 इस 3 के साथ, ये वाला 3 इस 3 के साथ कट हो गया, तो पीछे मेरे पास यहाँ पे रह गया a की पावर 1, वो लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे मेरे पास b की पावर 2 आ गई है। तो ये मेरे पास जो है इसका आंसर आ गया है। आज का लेक्चर हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज को भी हम क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो, मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नए लेक्चर, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।